simple equations. सिंपल इक्वेशंस में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि पहला एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कि अभी इस एग्जांपल में देख लो, x इज इक्वल टू 5 और ये जो +5 है उसको अगर हम राइट हैंड साइड अगर ट्रांसपोज करें तो वो हो जाएगा -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 - 5 क्या होगा, 0 होगा। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर्स या तो वेरिएबल्स और इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इक्वल के लेफ्ट में है इसलिए उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ओके, तो ये क्या है, अपना एक सिंपल इक्वेशन है। और उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द सॉल्यूशन of the following equations। ओके, ये होगा क्वेश्चन। सपोज उसमें अब हम 2 नंबर का इक्वेशन सॉल्व करेंगे, u + 4 इज इक्वल टू -16। अब फाइंड द सोल्यूशन कहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है u, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z हो सकता है, a, b, c हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने वेरिएबल क्या लिया है, u। तो यहाँ पर जो है +4 को भेजना पड़ता है राइट हैंड साइड, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ u वेरिएबल। सो u इज इक्वल टू -16, और इसको जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं उसको ट्रांसपोज करना, तो +4 बन जाएगा -4। मतलब हमने +4 को ट्रांसपोज किया इक्वल के राइट हैंड साइड में, इसलिए वो बना -4। ओके, देयरफॉर u इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो एडिशन होगी, दैट इज़ 20, और बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है 16, तो रिजल्ट विल बी माइनस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, p + 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जो +20 है उसको हम करेंगे ट्रांसपोज, p इज इक्वल टू 100, इसको किया ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में, तो ये होगा -20। p इज इक्वल टू, एक नंबर नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन कर लो, 100 - 20 इट इज़ 80। पॉजिटिव नंबर बड़ा है इसीलिए आंसर इज पॉजिटिव, तो प्लस साइन लिखो या ना लिखो, सेम थिंग। नेक्स्ट, y - 7 इज इक्वल टू 3। चलो इसको कैसे सॉल्व करें, तो y इज इक्वल टू 3, -7 को हमने अगर ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में तो
वो बनेगा +7 एंड देयरफॉर दोनों की होगी एडिशन, इट इज़ 10। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गए, अभी ये लेंगे 5। q - 2 इज इक्वल टू -20। ओके, देखो इसमें q एज इट इज़, -20 एज इट इज़, -2 को अगर ट्रांसपोज करें तो वो होगा +2, देयरफॉर q। अब एक नंबर, दोनों में एक नंबर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 20 - 2 इट इज़ 18। अब बड़ा नंबर है 20 और उसका साइन क्या है, माइनस, इसीलिए आंसर विल बी माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल, x + 19 इज इक्वल टू 20। देखो क्या होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 20 + 19 को राइट हैंड साइड में भेज दिया जाए तो -19 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो किस तरह से हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वो अच्छे से समझ लो। नाउ एग्जांपल नंबर 7। x - 9 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5, -9 का क्या होगा, +9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, x - 14 इज इक्वल टू -31। x इज इक्वल टू -31 एज इट इज़, -14 को अगर राइट हैंड साइड में भेजें तो वो बनेगा +14। अब इन दोनों में एक नंबर नेगेटिव है तो होगा सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 31 - 14, यहाँ से हमने बोरो किया 11, 7 और यहाँ पर 2 थे, यहाँ से एक लेने की वजह से बोरो किया हमने, 2 - 1 इट इज़ 1, 17। बिग नंबर क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए आंसर इज नेगेटिव। नेक्स्ट, y + 12 इज इक्वल टू 73। देखो क्या होगा इसमें, तो y एज इट इज़, 73 एज इट इज़, +12 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो बनेगा माइनस, देयरफॉर नाउ 73 - 12, 3 - 2 इट इज़ 1, 7 - 1 इट इज़ 6, 61। अब बिग नंबर क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए अपना आंसर भी होगा पॉजिटिव। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सिंपली 61, प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। x - 3 इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू -40 और -3 का क्या होगा, +3। यहाँ पर दोनों में एक नंबर नेगेटिव है, ये वाला नंबर नेगेटिव है, सो सब्ट्रैक्शन विल बी देयर 37। अब बिग नंबर क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए -37। ओके, तो इस तरह से जो है हमने देखा सिंपल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये उसका स्टेप 1 है। अब आपके लिए मैं एग्जांपल्स दूंगा, 10 एग्जांपल्स, तो वो एग्जांपल्स आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस।
x minus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to 5, x plus 6 is equal to 2, y plus 4 is equal to minus 4. Y minus 4 is equal to 7, x plus 2 is equal to 7, y minus 2 is equal to minus 2, z plus 3 is equal to 9, y minus 3 is equal to 7. ओके, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो और कमेंट्स में इसके आंसर टाइप कर लो. ओके, थैंक यू.